इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी कामयाब तरीन टीम क्यों है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो कभी अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए नहीं खेलते, अपने पर्सनल गोल्स के लिए नहीं खेलते, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ टीम के लिए खेलते। कल इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान ओडीआई सीरीज का सेकंड मैच खेला जा रहा था। उसमें जो रूट बैटिंग पर मौजूद थे आखिर में, और उनके साथ बैटिंग पर दूसरे हैंड पर एटकिंसन मौजूद थे। यहां पर जो रूट के 99 रन थे, जबकि जीत के लिए 3 रन चाहिए थे, मगर यहां पर जो रूट ने जहां कर एटकिंसन को यह नहीं कहा कि आप मुझे सिंगल लेकर दो ताकि मैं अपनी सेंचुरी मुकम्मल करूं, बल्कि उन्होंने कहा कि मैच फिनिश करो। अगर यहां पर कोई भी इंडियंस या कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर होता तो वो जरूर उसको इशारा करता कि मुझे सिंगल लेकर दो, मैंने अपनी सेंचुरी मुकम्मल करनी है। और जो रूट की आपको पता है कि तकरीबन 90 प्लस सेंचुरियां ओवरऑल जितने भी फॉर्मेट है उसमें हो चुकी है, और वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ने वाले हैं। यहां पर जब वो इतना बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, वहां पर भी उसने अपनी बैटिंग की परवाह नहीं की, बल्कि उनको कहा कि मैच खत्म करो। ये होती है बड़ी टीम है, ये होता है जज्बा, ये होता है पर्सनल माइलस्टोन के लिए नहीं खेलना। हमारे यहां पर बैट्समैन को अगर 15-20 रन भी चाहिए होते हैं तो वो ऐसे संभल कर खेल रहा होता है जैसे कि पता नहीं इसकी सेंचुरी नहीं हो गई, क्या हो गया। अगर वहां पर मैच हार भी रही हो तो उनको कोई टेंशन नहीं होती, वो कहता है मेरे 100 रन पूरे हो जाए, मेरी टीम में जगह पक्की हो जाए, उसके बाद देखा जाएगा। मगर ये इंग्लैंड के प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है कि ये इस चीज का बिल्कुल भी नहीं सोचते। और उसके बाद जब मैच खत्म हुआ, उसके बाद जब वो इंटरव्यू के लिए आए, जब मैन ऑफ द मैच लेने के लिए जो रूट आए, तो उनसे सवाल हुआ कि आप 99 रन पर खड़े थे तो आपको अपना 1 रन मुकम्मल करके 100 रन करने चाहिए थे, आपने क्यों ऐसा नहीं किया? तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरी सेंचुरी इतनी ज्यादा जरूरी नहीं थी जितना हमारे लिए मैच जीतना जरूरी था, क्योंकि इंग्लैंड पहले ही ओडीआई सीरीज का पहला मैच हार चुकी है, और अगर अब दूसरा मैच भी हार जाते तो जाहिर सी बात है इंग्लैंड को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता था। इस वजह से उन्होंने कहा कि यह मैच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और सेंचुरी ना होने के बावजूद जब मैच जीते, जिस तरीके से जो रूट ने एटकिंसन को गले लगाया और बताया, और जिस जज्बात का ख्यालात का इजहार किया, वो सबके सामने है कि उनको वो सेंचुरी पर कोई मलाल नहीं था कि मेरी सेंचुरी ना हुई, बल्कि वो खुश इस बात पर थे कि हमने ओडीआई सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया। पहले ही इंग्लैंड जो है वो इंडिया को T20 सीरीज में बुरी तरीके से हरा चुका है, और अब क्रिकेट के पंडित जो थे वो ये कह रहे थे कि अब ओडीआई सीरीज इंग्लैंड हारेगा, क्योंकि रोको वापस आ गए रोहित शर्मा और विराट कोहली। मगर यहां पर जिस तरीके से सीरीज को बराबर किया गया, जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी गई इंग्लैंड की तरफ से, क्योंकि पहले इंडिया भी जबरदस्त तरीके से चल रहा था, 178 या 173 रन पर उनके सिर्फ 3-4 खिलाड़ी आउट थे, और उसके बाद हमने देखा कि 233 रन पर वो ऑल आउट हो गए थे। और उसके बाद जो परफॉर्मेंस दी है जो रूट ने तो गेम का फांसा ही पलट दिया। शुरू में 60 रन के ऊपर जो है वो 3 खिलाड़ी आउट हुए इंग्लैंड के, तो ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड ये मैच हार जाएगा, मगर फिर जो रूट लेजेंड खड़े हुए, उन्होंने अपनी सेंचुरी की भी परवाह नहीं की और मैच इंग्लैंड की जोली में डाल दिया।